और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें मैंने आपको पैरेलल लाइंस बताया था कि जब इसमें आपके पास जो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, जब वो भी पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाते हैं लेकिन हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है उसमें हमारे पास ज़ीरो नहीं आता है, देन ये हमारा केस है पैरेलल लाइंस का जिसमें नो सोल्यूशन है। और इसका मैंने ग्राफ भी बनाया है, आई विल शो यू। ये देखिए, ये है ग्राफ, दिख रहा है आपको, दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इसमें नो सॉल्यूशंस है क्योंकि इसमें एक भी पॉइंट जो है वो सिमिलर नहीं है। आप पॉइंट सभी सेम ले सकते हैं पर आपके पास एक्स की वैल्यू जो आप सेम लेंगे वाई की वैल्यू सेम नहीं मिलेगी। तो इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। और दूसरा पार्ट जो है इस चैप्टर का वो है हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स जिसे बोलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली आती हैं, तो मैंने ट्राई किया है कि सभी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो कवर हो सके। सबसे पहला है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। आपको इस क्वेश्चंस में बहुत इजी है, इसमें आपको सिर्फ जो आपकी लीनियर इक्वेशंस है आपको वो क्रिएट करना है। और अगर आपको लीनियर इक्वेशंस क्रिएट करना आ जाएगा देन डेफिनेटली आप सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से किसी भी मेथड से आप इसमें आपकी जो वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से रीड करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 2 is subtracted from the numerator and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator, then find the fraction। सबसे पहले हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है तो हमने उसे एज्यूम किया इट इज़ x अपॉन वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब हम न्यूमिनेटर में -2 कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो मिलेगा 1/3, और जब हम न्यूमिनेटर को सेम रख के डिनोमिनेटर में से -1 कर रहे हैं तो हमें मिलेगा 1/2। ये था हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना, फर्स्ट इन्होंने जो बोला है उन्होंने बोला है कि सिर्फ -2 करना है न्यूमिनेटर में एंड द डिनोमिनेटर विल बी एज इट इज, सो द आंसर इज 1/3। एंड व्हेन न्यूमिनेटर विल बी एज इट इज एंड y subtract -1 मतलब subtract 1 from y, then the your fraction will be 1/2। अब ये हमारे पास दोनों चीज़ें मिल गई हैं। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे, हमारे पास बाकी दोनों जो लीनियर इक्वेशन है हमें वो मिल जाएंगी। इसके बाद आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए, आपको सिर्फ x और y की वैल्यू निकालनी है, आपका आंसर सेम आएगा। x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 15, तो जो हमारा फ्रैक्शन था x अपॉन वाई, बस हमें उसमें x और y की वैल्यू पुट करना है, सो द आंसर विल बी 7/15। इसके वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ईजी है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए। इसके लिए आपको बार बार क्वेश्चन को पढ़ना है और उसे समझना है, एंड आफ्टर दैट इट विल बी वेरी ईजी। ये इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में ज़रूर आते हैं।